शुभ संध्या। मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुंबई में एक दुखद घटना में कुर्ला वेस्ट में सोमवार शाम को बीएसटी बस, जिसे संजय मोरे चला रहे थे, ने पैदल चलने वालों और कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 अन्य घायल हो गए। 50 वर्षीय बस चालक संजय मोरे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या के बराबर न होने वाले आपराधिक मानव वध का आरोप लगाया गया है। पुलिस को दिए बयान में मोरे ने बताया कि उन्हें 1 दिसंबर को सौंपी गई इलेक्ट्रिक बस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेकर असहजता महसूस हो रही थी। हादसे के कारणों की जांच जारी है। व्यापार की खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 में देय अपने कर्ज को पुनर्वित्त करने के लिए $3 बिलियन का ऋण लेना चाहती है। यह कदम बाजार की चुनौतियों के बीच अपनी वित्तीय मजबूती बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जिससे कंपनी अपनी देनदारियों का प्रबंधन कर सके और स्थिरता बनाए रखे। गया से एक प्रेरणादायक खबर में 6 वर्षीय बच्चे को अपहरण के 8 घंटे के भीतर ही बचा लिया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जिलों के बीच समन्वय और प्रभावी खुफिया का उपयोग किया, जिससे आर्यन की सुरक्षित वापसी और अपराध में शामिल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। अधिकारियों ने स्थिति को और गंभीर होने से रोक लिया। राजनीतिक खबरों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उद्योगपति गौतम अडानी से किसी भी तरह के संबंध को सख्ती से खारिज कर दिया है। स्टालिन ने भाजपा को अडानी विवाद पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच कराने की चुनौती भी दी। यह मुद्दा राजनीतिक फ्रिक्शन का कारण बन रहा है, जिसमें विपक्षी दल सरकार के अडानी से संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं। संसद में स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए शून्यकाल का उपयोग करें और सदस्यों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखें। इस बीच कांग्रेस पार्टी अडानी समूह के प्रति कथित सरकारी पक्षपात की जांच की मांग पर जोर दे रही है। हालांकि अध्यक्ष के खिलाफ संभावित अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख अब तक सामने नहीं आया है। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा के निधन के बाद श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बुनियादी ढांचे और शासन में योगदान की सराहना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के आईटी और बायोटेक क्षेत्रों को आकार देने में कृष्णा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया और उन्हें बिना दुश्मनों वाले राजनेता कहा। एक एनजीओ द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के कथित मुस्लिम विरोधी टिप्पणी को लेकर जांच की मांग के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। सीपीआई-एम नेता बृंदा करात और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन टिप्पणियों की निंदा की और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति न्यायपालिका में पदों पर नहीं रहने चाहिए। एक परेशान करने वाली घटना में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी को इंडिगो फ्लाइट पर फर्जी बम धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 2024 में भारतीय एयरलाइंस को 719 फर्जी बम धमकियां मिली, जिससे विमानन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता पैदा हुई है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने इन खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बम धमकी आकस्मिक योजना (BTCP) सहित कड़े उपाय लागू किए हैं। परिवहन समाचार में गुजरात में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए रेल वेल्डिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। दिसंबर 2023 तक पूरा होने वाली इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण और महामारी के कारण देरी हुई। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम अब 2028 के दूसरे भाग तक पूरी रूट को चालू करने का लक्ष्य रखता है, जबकि गुजरात खंड 2027 तक खुलने की संभावना है। यह बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को काफी हद तक घटा देगी।
जो वर्तमान में 5.5 घंटे की वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में तेज विकल्प प्रदान करेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ऑटो चालकों के लिए कई लाभों का वादा किया है। प्रमुख वादों में 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त केजरीवाल ने पूछो ऐप को फिर से लॉन्च करने की घोषणा की है, जो दिल्ली एकीकृत मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के माध्यम से पंजीकृत ऑटो चालकों के साथ राइड बुक करने की अनुमति देता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 6 नेटवर्क।